नमस्कार साथियों। ये मेरी जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो लोग स्टेट 19 का नेतृत्व कर रहे थे और अपने आप को स्वघोषित नेता घोषित कर दिए और स्टेट को बर्बाद कर दिए, उनके लिए है। और कैसे ये लोग जो है 2019 में जब से एग्जाम हुआ और 21 का रिजल्ट आया, उसके बाद ये लोग कैसे स्वघोषित नेता हुए और उसके बाद लगातार लगातार ये लोग स्टेट को बर्बाद करने का काम किए और आज भी ये काम जो है धड़ल्ले से जारी है। उन लोगों के लिए ये मेरी वीडियो है और उनको ये मतलब हम मैं क्या बोलूं, जितना ही उनको मतलब कड़े शब्दों में उनकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, वो केवल निंदा के लायक ही हैं। उनको और कोई मैं मतलब कैसे शब्दों से उनको नवाजूं, मेरे पास वैसे शब्द नहीं है। हालांकि हम लोग का संस्कार नहीं है कि ऐसे लोगों का हम नाम ले या उनके बारे में वीडियो बनाए, लेकिन ये इतने महान भी तो नहीं है। ये है कौन? एक तुच्छ प्राणी, बुद्धिहीन, चरित्रहीन, ऐसे लोगों के बारे में तो वीडियो बनाना मैं नहीं चाहता था, लेकिन वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि ये 4-5 दिनों से ये कार्यक्रम जो है लगातार इन लोगों का जारी है। कभी इस चौक पे, कभी उस चौक पे, कभी इस स्टेडियम में, उस स्टेडियम में, इधर उधर जा करके। और ये मैं सबको नहीं कर रहा हूं, चंद ये 3-4-5 लोग हैं जो ठेका उठा रखे हैं कि हम स्टेट को बर्बाद करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको बहाली से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस अपने जेब भरने के लिए एक्टिव रहते हैं। और जेब भरना इनको तो लग रहा है कि अभी तो ये 1-1.5 महीना पहले गर्दनी बाग में धरना किए, 1-1.5 लाख रुपया आमदनी हुई, उसके बाद कुछ पैसा इधर उधर लेकर के 2 खेमे में लेकर के भाग गए। उसके बाद कुछ दिनों इन लोगों का चला, बढ़िया चला, चकाचक चला। अब तो ये पैसा घट गया, पैसा खत्म हुआ, फिर से ये रोड पे आ गए हैं ये कीड़े, और फिर से कटोरा उठा करके अब जो है क्या बोलते हैं, चंपारण से सत्याग्रह करने के नाम पे फिर से इन लोगों का धंधा चलेगा। और कोई दूसरा मकसद इनका नहीं है। अस्तित्वहीन ऐसे अस्तित्वहीन, चरित्रहीन, बुद्धिहीन लोगों का जो है नेतृत्व किसी को नहीं मंजूर करना चाहिए। ये नेतृत्व करने लायक नहीं है। सोचना चाहिए बाकी सभी साथियों को। ये अपने आप को सो कॉल्ड मेरिट वाले कहलाते हैं, जो कि है ही नहीं। मूर्ख लोग, तुम लोग का मेरिट अब है? किस मेरिट के नाम पे तुम लोग चंदा उगाही करते हो, बेवकूफ बनाते हो लोगों को? जो मेरिट सरकार ने ही इस मेरिट को ध्वस्त कर दिया, ठीक है, 4 दिन के लिए नहीं तुम लोग था। ज्यादा अकड़ो मत। और ज्यादा जो है आकर के यूट्यूब पे वीडियो बना करके और बोलते हो कि मैं तुम लोग का इज्जत लूट लूंगा। अरे तुम्हारी इज्जत है कुछ? तुम्हारी इज्जत तो सरकार ने खुद नीलाम कर दिया। तुम क्या इज्जत लूटोगे दूसरों की? तुम्हारी औकात नहीं है, समझ लो। और बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आकर के बक बक बोल देने से वही लोग जो तुम्हारे जाल में फंसते हैं, जो तुमको पहचान नहीं पाए हैं। और हमारे जैसे लोग तो तुमको, तुम्हारे नस नस को पहचान लिए तुम किस काबिल हो और क्या करते हो तुम। लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ो। और बहाली की बात, तुम्हें तो बहाली से मतलब नहीं है, तुम्हें तो नेता बनना है, ये सब जान गए हैं। क्योंकि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो रहन सहन है, ये यही दिखाता है कि तुम्हें बहाली से मतलब नहीं है, तुम्हें नेता बनना है। और नेता बाकी, लेकिन सभी कैंडिडेट को, बाकी सभी लोगों को नेता तो नहीं ना बनना है, उन्हें नौकरी से मतलब है। तो आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जाली फरेबी, ऐसे झूठे लोगों के चक्कर में ना रहे, अपने भविष्य को बचाएं। ये कई लोगों को बर्बाद कर चुका है। जिन लोगों के साथ ही अंदर गया 38-40 दिन, उन लोगों को ये बर्बाद करने के मकसद से शामिल हुआ कुंदन जी के साथ। और इसका जो गठबंधन हुआ, ये जो इंसान है, ये सबको धोखा देने के लिए, छलने के लिए गठबंधन किया। और आज देखिए ये थाली के बैगन की तरफ पलट जाता है। ये गिरगिट ऐसा इंसान है ये, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कैसे किसी का लीडिंग कर सकता है? वो
अस्तित्व चरित्रहीन इंसान और धोखेबाज बुद्धिहीन इंसान कभी किसी का लीडर नहीं हो सकता है। ये केवल बहाली को गर्त में ले जाने के लिए एक्टिव रहता है। इसके जो है ना शरीर में कीड़े काटते रहते हैं कि कब जो है उठे और चंदा उगाही करे। इसको बस एक ही चीज से मतलब है। ऐसे लोगों से सावधान सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और तुम बोलते हो कि तुम लोग का औकात क्या है? औकात तो हम ही लोग की है, जो हमारा कोर्ट भी समर्थन कर रहा है, सरकार भी हमारे समर्थन में है। और कि तुम जाली थे, याद रखना। 12 मार्च जो है बाप है और 21 जून बेटा है। और बाप को ना आंख दिखाने की औकात नहीं है बेटे को। तुम हमें आंख नहीं दिखा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हम तब भी हमारा हौसला मजबूत था, आज भी है और आगे भी रहेगा। 12 मार्च को जब हम क्वालिफाइड हुए, तुम अपना साबित करो ना कि तुम 12 मार्च को क्वालिफाइड थे। आज तक तुम अपना सर्टिफिकेट जारी किया? नहीं, तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे में सच्चाई नहीं है। और 12 मार्च वालों को तुम उंगली नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि वही ऑथेंटिक है, वही ओरिजिनल है। और यूट्यूब पे आकर के तुम 3-4 लोग जो है चैनल बना लिए हो। अरे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो ना, बहाली को सही दिशा दिखाओ और सही काम पे आओ। लेकिन नहीं आओगे। हम लोग को लगा कि तुम जो है सही काम करेगा, इसलिए तुम्हारे 2-3 आंदोलन में गए और उसका खमियाजा भी बहुत लोग भुगत रहे हैं। तुम्हें लगा कि ये जो है बाकी क्वालिफाइड जो लड़के हैं वो हमको नेता बना देंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तुम्हारे गलत मंसूबों को हम लोग समझ गए, सारे मंसूबों पे पानी फेर दिए। तो फिर तुम वही बिना पेंदी का लोटा जैसा कभी इधर कभी उधर लुढ़कता है, तुम फिर लुढ़क गए। और जो तुम्हारे खेमे के जो लोग हैं, जो तुम्हारा नेतृत्व अपने आप को मान रहे हैं कि तुम उनका मसीहा बनोगे, तुम उनके लिए भी धोखा कर रहे हो। तुम उनके भी मसीहा नहीं हो। तुम 3-4 लोग जो है सबको डुबाने के लिए बस केवल एक्टिव हो गए हो। और ऐसे लोगों से सावधान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन लोगों को मैं कई बार बोल चुका हूं कि मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से करीब से जान रहा हूं। ऐसे इंसान को खास करके जो अपने आप को बोलता है कि विज्ञापन पुत्र है, विज्ञापन मेरी माँ है, मैं उसी को बोल रहा हूं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो बहुत महान नहीं है। हमें उसको प्रमोट नहीं करना है, ऐसे जाहिल गधे को प्रमोट नहीं करना है। वो कुछ नहीं है, एक कौड़ी का उसका मोल नहीं है। लेकिन उसको कुछ लोग जो है मूल्यवान बनाते हैं और वो जो है इसका नाजायज फायदा उठाता है। साथियों, ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। ऐसे चिलगोजर क्या बोले उसको उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। हम अपना मुंह नहीं खराब करना चाहते हैं वैसे तुच्छ इंसान के बारे में मैं बोल करके, लेकिन वो इतना हद कर दिया ना कि बोलना पड़ रहा है उसके लिए। अपना व्यूज पाने के लिए रोज आता है यूट्यूब पे, दिन भर में 3-4 वीडियो बना देता है और व्यूज उठाने के लिए। और जो आए मुंह में बक दिया। मुंह से बक देना और असल में काम करना, उन दोनों में अंतर होता है। इसका काम दिखाओ ना, अपना काम दिखाओ। तुम क्या किए हो? कुछ नहीं किए हो। केवल अपने जो तुम्हारे साथी है, जिनको तुम कहते हो कि साथियों हम लोग मेरिट वाले हैं, उनको ठगने का काम किए हो तुम। केवल उनसे पैसा लूटे हो, लुटेरे कहीं के। और ऐसे लोगों का सख्त बहिष्कार होना चाहिए। बताओ ना तुम क्या किए हो? कुछ नहीं किए। और हम लोग पे बार बार तुम उंगली दिखाते हो। ये तुम्हारी गुस्सा किस लिए है? क्यों? क्योंकि 9 तारीख वाले आंदोलन में हम लोग नहीं गए और तुम्हें लग गया कि हमारी जो सच्चाई है इन सबको पता चल गया, बस तुम फिर बौखला गए। तो बौखलाओ ना भाई, तुम्हारे बौखलाने से हमारे पे कुछ असर नहीं होता है। और तुम गए थे सचिवालय में आवेदन लेकर के ना कि इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। कभी ये संभव नहीं है। तुम्हारे जैसे आदमी कुछ नहीं करवा सकता है। बस यही है कि अपने लोगों को खुश करके और उनसे चंदा तुम ले सकते हो, बस यही तुम्हारे औकात की बात है। ठीक है। और ये नौटंकी, तुम्हारे जो खेमे में 3-4 लोग जो है ना, जो इतना नौटंकी करते हैं, बस तुम्हारी नौटंकी बाजों की एक मंडली है जो रोड पे आती है 3-4 महीनों के बाद, या यूं कहे कि हर 15 दिन पे, और ये रोड पे नाटक दिखा करके और जो है बहाली को फंसाने का तुम लोग काम करते हो और कुछ नहीं। क्योंकि तुम लोग का एकमात्र मकसद यही है। साथियों, ऐसे लोगों से सतर्क होना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्या बोले, इसका कोई मकसद नहीं है, कोई बहाली का मकसद नहीं है। ये खुलेआम कई लोगों से बोल चुका है कि इसको नेता बनना है, इसलिए ये चंपारण से सत्याग्रह करने का जो प्लानिंग है इसने किया है।
और इसका कोई मकसद नहीं है। ये सबके बहाली को गर्त में डुबाएगा, इसका एकमात्र मकसद यही है। तो इसका विरोध होना लाजमी है। और मैं बात बता दूं कि तुम्हें सोचना चाहिए, अरे अकल के दुश्मन, तुम्हें सोचना चाहिए कि बहाली एक तो बिहार सरकार करती नहीं है, कितने मशक्कत के बाद ये बहाली खुलने के कगार पे है, फिर तुम पुरानी बातों में उलझने लगे। इससे क्या जाहिर करना चाह रहे हो कि तुम बहुत बड़े सबके हितैषी हो? तुम हितैषी नहीं हो, तुम सबके दुश्मन हो, दुश्मन। बात समझ लो। क्योंकि एक जो है क्या बोलते हैं, एक पढ़े लिखे एक अनपढ़ मित्र से, एक जाहिल मित्र से एक पढ़ा लिखा दुश्मन सही होता है। तो तुम तो झूठ का उनका दोस्त हो, उनके दोस्त हो, जिनके भी जो तुम्हारी मित्रता को मान रहे हो, तुम उनके मित्र नहीं हो, तुम उनके दुश्मन हो। तुम उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बार बार आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, या फिर उनके फ्यूचर के साथ तुम क्या कर रहे हो? तुमको किसी से मतलब नहीं है। तुम एकदम बेवकूफ, जाहिल, निष्ठुर, बोलते हैं ना कि किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, तुम उस टाइप के इंसान हो। और समझ लो कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा ये एजेंडा हम लोग तो नहीं चलने देंगे। साथियों, आपसे बार बार मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो चंपारण सत्याग्रह है ना, इस सत्याग्रह को एकदम निस्त नाबूद कर देना है। इसका कोई वैल्यू, इसका कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल अपने पॉकेट को गर्म करने के लिए एक एजेंडा ये चल रहा है, और कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो होगा, सरकार जो नियमावली बना ली है, ठीक है, 60-40 हो, 80-20 हो, जो भी हो, सरकार को जो करना है वो करेगी सरकार का ये अधिकार है नियमावली बनाने का। ठीक है, आप वही कर सकते हैं जो आपके अधिकार में है। आप सीटों को बढ़ाएं, बिहार गजट को लागू करवाएं, ठीक है, डोमिसाइल नीति को लागू करवाएं, ठीक है। जब बिहार गजट का पालन होगा तो उसमें खुद ही लिखा हुआ है कि SST या जो भी विषय में दिक्कत है उसमें 2-2 या 4-4 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो आप इस बात पे काम करें, आप ऐसे जाहिल इंसानों का नेतृत्व स्वीकार ना करें। और आपको ये पता है कि जब भी नियोजन का कार्यक्रम होगा तो इसमें सभी लोग भाग लेंगे। अब तो कोई मेरिट बचा ही नहीं। उसको आनंद किशोर जी ने मेरिट दिया, लेकिन वो मेरिट ध्वस्त हो चुका है। वो कागज पे मेरिट जो लिखा हुआ है ना, उसका कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी ये तुच्छ मानसिकता है कि तुम बार बार आकर के और YouTube के चैनल पे बोल देते हो कि तुम्हारे तो सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ है। तुमने क्या कर लिया? तुम कह देते हो कि तुम्हारे सर्टिफिकेट पे जो है नॉट मेरिट लिखा हुआ है। तो तुमने मेरिट, वो जो कागज लिखा हुआ है, कागज पे जो कॉलम एक ऐड कर दिया गया, उससे तुमने कौन सी तीर मार ली? क्या कर ली तुमने? कुछ नहीं की ना। जहां तुम हो, जहां हम हैं, वहीं तुम भी हो। तो ऐसा मूर्ख बनाने का ना किसी को काम मत करो। क्या कर लिया तुमने? कौन सा जो है तिस्मार खान बन गए तुम? एक कॉलम ऐड हो गया तो कुछ नहीं होने वाला है। जो सरकार को करना है वही सरकार करेगी, और ना मेरे कहने से होगा ना तुम्हारे कहने से होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम उचित दिशा में कदम उठाए, हम सरकार को सही दिशा निर्देश दे, ठीक है, क्योंकि हमारा हक है। अगर सरकार को नहीं बात आ रही है समझ में, या सरकार जो है एंगी ढेंगी कर रही है, तो हमारा हक है कि हम सरकार को दिशा निर्देश दे। अपने सहूलियत के अनुसार हम कोई रास्ता निकलवा सकते हैं सरकार से, लेकिन ये जाल फरेब पढ़ के नहीं। जाल फरेब से कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम जो है और तुम्हारे खेमे के जो 3-4 लोग हैं, इसी चीज में एक्टिव है। ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। और मैं अब इनका लगातार विरोध करूंगा, और इसका जो है भंडाफोड़ मैं करते रहूंगा। अगले वीडियो में भी मैं इसका जो है भंडाफोड़ करूंगा। इसका विरोध आप करें, हम करें, सबको करना है, तभी सबकी भलाई है। साथियों, मिलता हूं एक नए वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों।